अच्छा, थैंक यू वेरी मच जनाब। डॉक्टर आरिफ अलवी, आपके वालिद साहब यहाँ तशरीफ फरमाए। अच्छा, एक तो मैं आई एम सो इम्प्रेस्ड, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग योर कोर्स. I am so impressed, and I would give you just an example. You know, there was a gentleman who was teaching us dental materials in Michigan. उसका नाम था डॉक्टर कमाल असगर, असगर नाम था, असगर वो प्रोनाउंस करते थे वहाँ. अच्छा, dental material is such a boring subject, but every time he came into class, that 1 hour looked so short. He had so much information and he was trying to squeeze it in that 1 hour. I wish he had 5 hours. तो आज आपकी जो लेक्चर था वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 3-4 महीने की पॉसिबल क्लासेस जो एवरी वीक हो, उसको आपने स्क्वीज करके एक दिन में दे दिया. मे बी आई एम इग्नोरेंट, देयरफॉर आई फील दैट, क्योंकि मैंने अलाइनर्स पर काम तो किया है मगर इतना सोफिस्टिकेटेड. एंड लेट मी ऐड कि about 2-3 months ago we attended, no, 6 months ago, as soon as I came out of the presidency, I attended this course जो aligners का बंदा को यूनिवर्सिटी ऑफ पैसिफिक आर्ट स्कूल डिगोनी का सैंड्रा टाई. सैंड्रा टाई. अच्छा, सैंड्रा टाई से मैंने सवाल किया था एंड यू आर लिसनिंग इनटू इट कि व्हाई वी थॉट कि अलाइनर से 20 और 30% ऑर्थोडोंटिक वर्क होता होगा. तो मैंने उससे सवाल ये किया कि तुम्हारी प्रैक्टिस में हाउ मच तुम अलाइनर्स के साथ कितना काम कर रहे हो ऑर्थो का. उसने कहा 90% काम कर रहा हूं मैं. अच्छा, 90% का मतलब अवाब जो आपने आज बयान किया, दैट लुक्स लाइक 100%. At no stage, this is becoming so sophisticated, at no stage do you need fixed, almost at no stage do you need fixed orthodontics, and fixed orthodontics will become just like this कि भाई आपने फलानी चीज के लिए ये इलास्टिक लगाना है तो fixed orthodontics में just come in. Not even finishing was used to be done after fixed orthodontics by positioners which were aligners. तो finishing के लिए तो fixed orthodontics की जरूरत ही नहीं है. It's the major movements which you are talking about, class. और जब आपने TAD को incorporate कर लिया तो you don't have anything left which becomes a part of fixed orthodontics. तो नंबर 1 आप मुझे ये बताएं कि आया पाकिस्तान के अंदर you are doing this course and it's tremendous. मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में you should be teaching this as a 2-year course of a specialty. There is too much actually. You know it, so therefore you can go fast. I don't know much of it, therefore it was difficult to keep track of what you were saying. यानी आपने उस बात को कवर कर लिया जो मेरा पहला सवाल था कि जब आप अलाइनर, जब आप बटन से दांत को मूव कर रहे हैं तो अलाइनर में गुंजाइश है या नहीं है, तो आपने खुद ही उसको कवर कर लिया कि अलाइनर में गुंजाइश होगी. फिर मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे आप फिक्स में नाइट्रिनॉल और O14, O16, O18 पे जाते हैं और फिर 1925 एक्सेट्रा, तो यहाँ क्या करेंगे, तो आपने फिर वो स्टेजिंग पर कवर कर लिया कि स्टेजिंग करें. स्टेजिंग लुक्स सो सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रिमेंबर. तो मैं तो आपको बड़ा स्ट्रांगली एनकरेज कर रहा हूँ कि आज तक कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स के अलाइनर की एक सब स्पेशलिटी जरूर बनाएं. दिस इज टू स्मॉल कि ये 5% या 10% ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स हो. Aligner in future, I predict very strongly, aligner in future is the 100% game of orthodontics. Number 1, I predict in future कि लोग अपने scans भेजेंगे आपको और scans भेजकर आप aligner उनको भेजेंगे, कभी आपको उनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. Over. That's it. I am so excited by what you presented, and the people who are taking your course are definitely very lucky. But I wish the next time जब आप structure करें, एक तो इसमें क्वेश्चनर दें लोगों को, आफ्टर एवरी सेशन दे शुड आंसर, देयरफॉर उसके बाद आप सर्टिफिकेशन कीजिए. ये नहीं कि जिसने सिर्फ खोल लिया और सुनता रहा या नहीं सुना और उसको भी सर्टिफिकेट दें. आप सर्टिफिकेट दें दोज हु कैन आंसर आफ्टर एवरी कोर्स. आपके 10-15 क्वेश्चंस जरूर आंसर कर सकें, लाइक कोर्सेरा एंड ऑल दीज इन द मार्केट जो सर्टिफाइंग कोर्सेज हैं, उसके अंदर you have to appear to answer a few things, otherwise you retake the audio part. Over Awab, but fantastic, splendid. Over. एक तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. जब आपने मुझे दोपहर को मैसेज किया मैंने कहा ऑफ कोर्स यू जॉइन इन एंड आई देन केप्ट इट एज सरप्राइज कि आई डिडंट इवन टेक योर नेम जब तक आप बोलना शुरू नहीं हुए. सो एक तो फ्यू थिंग्स जो आपने बात की कि 90% तो देयर आर स्टिल सम लिमिटेशन विद प्लास्टिक्स. अब वो
3D printed aligner materials are catching up, but I still believe we're at 60% of physical doability what plastics can do. I think there is some gap there. वहाँ वहाँ आप ऑर्थोडोंटिक्स कर ले, और मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये बता रहा हूँ कि इट कुड बी अ हाइब्रिड अप्रोच वेयर यू डू 30% or 40% with braces and then jump in with aligners at the end to जो incapacities हैं वो आप capture कर लें. But इसमें सारे में it is unless you don't understand the breadth and the width of the entire project you can't go forward. For now जिस तरह से staging वाला element और बहुत सारी चीजें these my students here are now able to appreciate कि it's not as simple as sending the scan to a technician and expecting it, because if they are specialists, they want to specialize, they need to understand each element कि प्लास्टिक्स में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, 3D प्रिंटिंग में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, स्टेजिंग में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, और आपकी कम्युनिकेशन विद द अलाइनर कंपनी कहाँ पहुंच रही है. सो देयर इज सो मेनी ऑफ गैप्स, एंड ऑफ कोर्स यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस हैज टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड कोर्स. I was at CPSP yesterday. I mentioned in the start, I was at CPSP doing some MCQs की evaluation कर रहा था, not paper checking but MCQs की evaluation कर रहा था of a pool of MCQs. The entire set about 5 stations, I kid you not a single. I had told them कि कहीं aligner का question आया of the 5 sets, not of the 250 questions that were evaluated, not a single was from aligners, which was unfortunate. So let me interrupt you. अब just a minute. ये जो है ना, this is usually happens कि establishment पीछे रह जाता है और innovation आगे भाग रहा होता है ना. तो don't mind, it was a struggle for me 20 years to bring all these institutions in Pakistan including the CPSP to a progressive way. तो इसमें टाइम तो लगेगा, मगर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कहा कि 30% फिक्स से होगा. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिलहाल you are not understanding कि इनोवेशन आप लोग कर रहे हैं. ये जो 30% है ना, इसको अगले साल आप कह देंगे 20%, because that 10% you would have covered in future inventions. Absolutely. This thing is so open to ideas. यानी मुसलसल everything is happening. I'm really predicting कि 4 or 5 years later only 5% or 10% fixed orthodontics हो रही होगी as an adjustment to something which you still can't understand, and your experience of fixed and orthodontics will still be there. You remember with that Thai course, वो कह रहा था कि expansion हम सारा aligner से करेंगे, है ना. जो हम जो maxillary expansion जो आर्च खोल कर करना चाहते थे वो भी अलाइनर से के साथ पॉसिबल, यानी फिशर मिड सूचर खोल कर करना चाहते थे वो भी अलाइनर्स के साथ पॉसिबिलिटी होगी. सो व्हाट एल्स रिमेन्स, सो आई थिंक द फ्यूचर इज ट्रेमेंडस. यू स्ट्रक्चर इट मोर, get people together and push it, and let the establishment follow you afterwards. You keep on saying what you want to, don't get desperate. Don't fight with. No, I don't. I think we're desperate. We're not even fighting. I think constructively we are moving forward, and the fact that about 300 participants that have signed up for the course अभी कम हो गए. अच्छा, and the second thing I value your feedback के questions होने चाहिए. When I actually send them a continuing course evaluation survey, it's just a basic survey, not के how's the